गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामराज इंटर कॉलेज नारायण पीतमपुर के ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी इंटरमीडिएट स्टूडेंट का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इससे पहले हॉट स्पॉट के बारे में जान चुके हैं और भी तमाम चीजों के बारे में बायोडाइवर्सिटी से जो रिलेटेड थे उनके बारे में जान चुके हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैव विविधता क्षति के बारे में। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं कि जैव विविधता क्षति होता है क्या है, किस तरह से होता है। तो स्टूडेंट्स, जैव विविधता क्षति के कुछ कारण होते हैं जिन कारणों के बारे में हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखिए, जो पहला कारण है वो क्या है, आइए देखते हैं। पहला कारण जो है वो है आपका आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति तथा विखंडन। आवासीय क्षति तथा विखंडन ये पादपों तथा जंतुओं में के विलुप्ति का मुख्य कारण है। उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के क्षेत्रफल में होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। एक समय वर्षावन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में फैले थे, लेकिन अब 6% तक ही सीमित हैं। स्टूडेंट्स, ये तो रहा पहला कारण। दूसरे कारण पे हम चलते हैं। तो दूसरा कारण है आपका अतिदोहन। ये अतिदोहन क्या है? देखिए, मानव हमेशा से भोजन एवं प्राकृतिक आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है। प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन अधिक की इच्छा रखने पर प्राकृतिक संपदा का
अधिक दोहन प्रारंभ हो जाता है मानव द्वारा अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में कई जातियां जैसे स्टीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, लुप्त हो गए। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है विदेशी जातियों का आक्रमण। विदेशी जातियों का आक्रमण जब बाहरी जातियां किसी भी लक्ष्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तब उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाते हैं। जैसे जब नाइल पर्च मतलब नील नदी की मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया तब झील में
रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचलिड मछलियां की 200 से अधिक जातियां लुप्त हो गई। तो स्टूडेंट्स, ये जैव विविधता क्षति के 3 प्रमुख कारण हैं। इन तीनों कारणों में आप देख सकते हो कि जो सबसे पहला कारण है वो है आवासीय क्षति तथा विखंडन, और सेकंड जो रीजन है वो है अतिदोहन, और थर्ड है विदेशी जातियों का आक्रमण। हम बात करने वाले हैं इन्हीं तीनों कारणों पे कि जैव विविधता की क्षति कैसे होती है। क्षति मतलब समझ रहे हैं ना, क्षति मतलब नुकसान होना या हानि होना है। तो क्षति मतलब नुकसान होना या हानि होना है। तो जो जैव विविधता है उसकी हानि कैसे होती है, देखिए सबसे पहला आवासीय क्षति या विखंडन। जैसे अगर हम किसी के घर को ही उजाड़ दें, सपोज दैट चिड़िया ने घोंसला बनाया और उसके घोंसले को उजाड़ दिया जाए, तो फिर जाहिर सी बात है फिर वो बनाएगी, फिर उजाड़ दिया आपने, मतलब वो जितनी बार घोंसला बना रही है आप बार बार उसको उजाड़ रहे हो, नष्ट कर रहे हो। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो चिड़िया वो स्थान छोड़कर चली जाएगी, मतलब वो प्रजाति वहां से विलुप्त हो जाएगी। तो वही कंडीशन यहाँ पे देखने को मिलता है। देखिए होता क्या है, ये पादपों तथा जंतुओं के विलुप्ति का मुख्य कारण है उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों के क्षेत्रफल में होने वाली आवासीय क्षति का सबसे अच्छा उदाहरण है। आपको उष्णकटिबंधीय वर्षावन इसके बारे में वर्षावन के बारे में इसके पहले की वीडियो में बताया गया था कि जो हमारा भूमध्य रेखा और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र होता है, मतलब एक कर्क और मकर रेखा के बीच का जो क्षेत्र होता है वो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षावनों के अंतर्गत आता है या उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो ऐसी कंडीशन में वहां पे क्या है कि वन बहुत ज्यादा मात्रा में है, लेकिन इंसान उसे क्या कर रहा है कि नष्ट करता हुआ चला जा रहा है। और जब नष्ट करता हुआ चला जाएगा तो जंगली जीव जो जंगल में रहने वाले हैं, जो वन में रहने वाले हैं, वृक्ष जिनका आश्रय है, वो वहां पे पनाह नहीं पाएंगे और ऐसी कंडीशन में वो वहां से विलुप्त हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे, वो स्थान ही छोड़ देंगे। तो इस तरह से जैव विविधता की क्षति होगी उस स्थान पे। अब देखो एक टाइम था कि जब वर्षा वन, ये जो हमारा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन थे, ये पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर मतलब 14% भाग में फैले हुए थे। लेकिन आज की कंडीशन आप देखोगे तो 6%, मतलब कि 6% तक ही इनका सीमा विस्तार है, मतलब सीमित है। तो अब आप सोचो कि 14 से 6 पे आ गए, अब 6 पे आ गए हैं, कितने दिन 6 पे रहेंगे, फिर धीरे धीरे कम होते चले जाएंगे ये क्षेत्र। और जब वो क्षेत्र कम होते चले जाएंगे तो जो बायोडाइवर्सिटी, हमारी जो जैव विविधता वहां पे पाई जा रही है, वो भी कम होती चली जाएगी। सेकेंड पॉइंट है अतिदोहन। अतिदोहन का मतलब है कि किसी चीज का अगर हम ज्यादा इस्तेमाल करें, ज्यादा दोहन कर रहे हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि उसकी गुणवत्ता में कमी आएगी। जैसे सपोज दैट अगर मुझे आपको 1 घंटे पढ़ाना हो तो मैं बहुत ही बेहतर पढ़ाऊंगा। अगर वही मुझे कंटिन्यू आपको 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाना हो तो फिर जाहिर सी बात है मेरी एनर्जी कम हो जाएगी, इंटरेस्ट भी कम हो जाएगा और बहुत सारी चीजों में कमी देखने को मिलेगी। तो अगर अतिदोहन किसी भी चीज का किया जाए, मतलब चाहे वो टीचर का हो या स्टूडेंट का हो, अगर जैसे आप 1 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो मेहनत से करोगे, फिर वही कंटिन्यू आपसे जबरदस्ती का नहीं, आप 1 के बजाय 3 घंटे पढ़ो, 2 घंटे पढ़ो, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपकी पढ़ाई में, आपके अचीवमेंट में कमी देखी जाएगी। तो किसी भी चीज का अतिदोहन बहुत अच्छा नहीं होता, उचित भी नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अतिदोहन के अंतर्गत मानव हमेशा से प्राकृतिक
जो भी इनका आवास है, कहने का मतलब है जो भी प्राकृतिक संपदा है उसका हम लोग अति दोहन करते हुए चले आ रहे हैं। और जब आवास का अति दोहन किया जाएगा या जो भी प्राकृतिक संपदा है उनका अति दोहन किया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे मतलब जिस भी इन्वायरमेंट में, जिस भी वातावरण में कोई भी जीव रह रहा है, अगर उसके वातावरण को नुकसान पहुंचेगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो उस एनवायरनमेंट में अपने आप को रहने योग्य नहीं बना पाएगा। और जब वो रहने योग्य नहीं बना पाएगा तो वो वहां से पलायन करेगा, विलुप्ति भी हो सकती है। तो इस तरह से जैव विविधता की क्षति देखने को मिलेगी आपको। जैसे आपको बताया जा रहा है कि मानव द्वारा अतिदोहन से पिछले 500 वर्षों में कई जातियां जैसे स्टीलर, समुद्री गाय, पैसेंजर कबूतर, ये सब लुप्त हो गए, मतलब देखने को ही नहीं मिलते हैं। पैसेंजर कबूतर मतलब कि जो कबूतर मैसेज ले जाने का काम करते थे, जैसे आपने गाना सुना हो कबूतर जा जा जा, है ना। या समुद्री गाय भी हुआ करती थी समुद्र में। स्टीलर एक एनिमल हुआ करता था। तो ये भी मतलब कि इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, तो इस वजह से क्या हुआ कि ये विलुप्त हो गए, या कह सकते हैं कि समाप्ति के कगार पर हो या समाप्त हो चुके हों। तो ये भी जैव विविधता का एक कारण रहा। थर्ड पॉइंट है विदेशी जातियों का आक्रमण। जब बाहरी जातियां किसी भी लक्ष्य से एक क्षेत्र में लाई जाती हैं तथा उनमें से कुछ आक्रामक होकर स्थानिक जातियों में कमी या उनकी विलुप्ति का कारण बन जाती है। ये सेम वही कंडीशन है जैसे अंग्रेज आए, पहले व्यापार करने के लिए हमारे देश में, हमारे भारत देश में। अभी तो आपने 15 अगस्त मनाया होगा आजादी का जश्न। तो उसके बाद क्या हुआ कि वो यहाँ पे आए, यहाँ का खाए, यहाँ का नमक खाए और यहीं से नमक हरामी कर गए। मतलब कहने का ये है कि उन्होंने हमारा ही खाया और हमारे ही ऊपर आक्रमण किया, और आक्रमण करके हमारी जो संपदा थी, हमारी जो संपत्ति थी, उसको हथिया लिया। तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि हमारे बहुत से भारतीयों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा। तो विदेशी जातियों का आक्रमण, जैसे अब ये तो मैंने ह्यूमन केस में बताया, लेकिन अभी अगर एनिमल के केस में देखा जाए तो जैसे कह रहा है कि जब नाइल पर्च मतलब नील नदी की मछली को पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में डाला गया, तो ऐसी कंडीशन में झील में रहने वाली पारिस्थितिक रूप से बेजोड़ सिचिलिड मछलियां, एक प्रजाति थी सिचिलिड मछली की, उसकी 200 से अधिक जातियां लुप्त हो गई। आप सोचिए अब कहां लुप्त हो गई, क्यों लुप्त हो गई? इसलिए लुप्त हो गई क्योंकि इस मछली को जब विक्टोरिया झील में डाला गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि इस मछली ने उनको अपना भोजन बना लिया, और जब भोजन बना लिया तो फिर कहां गए पता ही नहीं चलेगा। बस यही हुआ वहां पे। तो स्टूडेंट्स ये था जैव विविधता क्षति कितने प्रकार से होता है। तो 3 प्रकार से मुख्यतः होता है, आवासीय क्षति या विखंडन क्षति, अतिदोहन और विदेशी जातियों का आक्रमण। आवासीय क्षति या विखंडन में क्या है कि किसी का भी आवास आप विखंडित कर दो, क्षति पहुंचा दो, तोड़ फोड़ डालो, तो वो फिर जैसे भी आवास का निर्माण करे तुरंत खत्म कर दो, है ना, तो फिर वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा वो प्रजाति, वो जैव विविधता वहां पे बहुत कम देखने को मिलेगी। फिर अतिदोहन मतलब कि कोई भी जो प्राकृतिक संपदाएं हैं उसका हम अतिदोहन करेंगे तो उस वातावरण में जो रहने वाले जीव हैं वो पलायन कर जाएंगे या फिर नष्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से भी जैव विविधता में कमी देखी जाएगी। जैसे एक टाइम था कि हमारे पृथ्वी पर 14% उष्णकटिबंधीय वर्षावन देखने को मिलते थे, बट इन द प्रेजेंट टाइम देयर इज द 6% ओनली। इसके बाद विदेशी जातियों के आक्रमण की बात करते हैं कि अगर जैसे होता है ना कि कोई भी प्लांट आप देखते हो, अच्छा सा फूल देखते हो तो सोचते हो इसको हम ले जाके अपने घर पे लगाएंगे ताकि हमारे घर की सुंदरता बढ़ जाए। और ऐसे ही कुछ जो जीवों की प्रजातियां होती हैं उसको भी लोग सोचते हैं कि इसको हम अपने घर लेके चले, जैसे मछली हुआ या कुत्ता हुआ,
बंदर हुआ, बिल्ली हुआ, मतलब जो ऐसे पालतू हैं तो उनको भी ले जाने का काम करते हैं। तो उनको जब ले जाते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि जो आपके घर अन्य जीव हों उनको हानि भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि जब वो नई जगह पे जाएंगे ना थोड़ा सा आक्रामक रूप दिखाएंगे। दरअसल उनका इन्वायरमेंट थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो क्लाइमेट जब चेंज होता रहता है तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेव करने लगते हैं और फिर वहां पे जैव विविधता देखने को मिल जाती है। तो स्टूडेंट्स ये रहे तीनों टाइप के जैव विविधता क्षति, और ये जैव विविधता क्षति यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, लॉकडाउन का पालन करते रहिए। ओके, थैंक यू।